हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग बच्चों? हम प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक किए थे वो था इमिसिबल लिक्विड का कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि प्रीवियस आई थिंक थर्ड जब हम लोग है ना लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन किए थे, जो स्टार्ट किए, दैट इज राउल्ट्स लॉ को जो स्टार्ट किए थे, उससे पहले मैंने आपको बताया था है ना रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको है ना थोड़ा आइडिया दिया था कि आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। तो आइडियल के बारे में क्या बोला था कि द सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल। इट मींस जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और जो मेरा प्योर कंपोनेंट है, सॉल्यूशन एंड प्योर कंपोनेंट, उसमें जो फोर्स है दे आर कंप्लीटली इक्वल, दे आर कंप्लीटली इक्वल। इट मीन बोलते ना फॉर आइडियल सॉल्यूशन, सपोज मेरे पास कुछ ना ए एंड बी है, बोलते ना आइडियल में क्या होता है, ए बी मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ए और ए क्या है, प्योर है, और बी और बी क्या है, प्योर है। इट मींस तीनों में दैट इज प्योर कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इन सॉल्यूशन इज सेम एज द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए एंड द इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी। इसको हम क्या बोले थे, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोले थे, आइडियल सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशन, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इन सॉल्यूशन is not equal to interaction between A and A and interaction between B and B. It means देखो, जब आप लोग है ना +1 में किए थे, हम वहां भी बताए थे कि रियल गैस और आइडियल गैस क्या होते हैं। इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, बट इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो सेम वे से हम लोग रियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो अभी तक आप जितना भी पार्ट है ना पार्ट कवर किए हो, दे आर फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दे आर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बट रियल सॉल्यूशंस में जो है ना मेरे पास कंपोनेंट है, उनका बिहेवियर आइडियल से कंप्लीटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या है, आइडियल से कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। तो हम उसी चीज को देख रहे हैं कि रियल सॉल्यूशंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, रियल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आइडियल के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं, रियल को हम लोग डिफाइन कर चुके थे, रियल को हम लोग डिफाइन कर चुके थे। लिखना है तो फिर से लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो आप लोग टॉपिक दो रियल सॉल्यूशन। टॉपिक क्या लेंगे, रियल सॉल्यूशन। मेरे पास टॉपिक क्या है, रियल सॉल्यूशन। मेरे पास टॉपिक क्या है, रियल सॉल्यूशन। देखो, रियल सॉल्यूशन बोलेंगे किसको, ठीक है। तो हम पहले बोल चुके हैं कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल नहीं होगा किसके बीच, किससे, जो प्योर कंपोनेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम है ना वर्डिंग कैसे लिखेंगे, लिख लो फिर से, जब पहले लिख चुके हैं, लिख रहा इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, interaction between component in solution, interaction between component in solution is not equal, is not same करना, interaction between component in solution is not same, is not same, is not same as, is not same as the interaction, as the interaction in pure component, as the interaction in pure component। इट मींस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन प्योर कंपोनेंट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, प्योर कंपोनेंट के बराबर नहीं होता है। तो देखा गया ना, इंटरेक्शन या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। क्या बोले, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। इट मींस जो मेरे पास सॉल्यूशन है, हम क्या बोले, मेरे पास सॉल्यूशन फॉर्म किया, सपोज ए और बी क्या मेरे पास सॉल्यूशन है, इनका जो इंटरेक्शन है या तो वो इंटरेक्शन ज्यादा होगा या वो इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। इट मींस बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, बिटवीन द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, जो रियल सॉल्यूशन है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। दैट इज इंटरेक्शन मे बी मोर और इंटरेक्शन मे बी लेस।
interaction may be more or interaction may be less. Based on this phenomena, we can classify real solution into two parts. We can classify the real solution into two parts. तो आप लोग देखो next point लिखो, based on interaction between the component, based on interaction between the component in solution, based on interaction between the component in solution, based on interaction between the component in solution, real solutions are classified into two types. Real solutions are classified into two types. Real solutions are classified into two types. Two types. First, positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. Based on interaction, real solutions classified in two types. First one is positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law and next one is negative deviation from Raoult's law. अब देखते हैं कि कब पॉजिटिव बोलते हैं, कब नेगेटिव बोलते हैं. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. एक चीज आप यहां नोट करके लिखना. आफ्टर दिस एक पॉइंट करो, उसमें नोट कर लिखो, रियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. रियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. अब देखो इसका मतलब है जो पीछे आप कंसेप्ट किए हो वहां पे राउल्ट्स लॉ को हम अप्लाई किए थे बिकॉज दे आर आइडियल सॉल्यूशन. बट अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो क्या है? आइडियल नॉट रियल है. क्या है? रियल है. तो रियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. दैट इज हम लोग वहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं. जहां पे आप लिखो ना कि रियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, तो वहां पे आप इसको लिख सकते हो, दैट इज पीए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पीबी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट था. ये राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट था. तो आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन इसको फॉलो नहीं करता है. रियल सॉल्यूशन इसको फॉलो नहीं करता है. ओके, इसको फॉलो नहीं करता है. देन आप ये भी लिख सकते हो कि है ना, पीटी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ये भी कॉन्सेप्ट सही है. ठीक है, तो ये सारे है ना पॉइंट किसके लिए थे? रियल के लिए. हम रियल को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, हम क्या बोले, रियल को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. तो फर्स्ट हेडिंग दो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इसको लिखो. अब इसको आप आगे फॉरवर्ड करते. तो क्या बोले, रियल में फर्स्ट हम क्या देंगे? फर्स्ट देंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग आप लोग तो जीनियस हो, उसको देख लेना. मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कहीं पे, डजंट मैटर. ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. देखो इसको ना ऐसा नहीं करेक्टा लगाना है. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो बस आप इससे समझना, जहां पे पॉजिटिव लिखा हो रहा बच्चे, उससे ये समझना कि वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है. वहां पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो ज्यादा हो रहा है. और नेगेटिव का मतलब क्या होगा? जहां पे वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा. हम नेगेटिव वाले पार्ट पे आएंगे बाद में. तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से क्या समझना कि जहां पे जो मेरा सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी, वहां जो वेपर प्रेशर बनेगा, या फॉर्म होगा, वो रियल आइडियल वाले से ज्यादा हो जाएगा. वो क्या होगा? आइडियल वाले से ज्यादा होगा. दैट इज हम लोग लिखे थे ना आइडियल में पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी. अब लिखना कुछ मत, लिखाएंगे सारा कुछ. ये था किसमें? आइडियल वाले पार्ट में. ये कहां पे था? आइडियल वाले पार्ट में. अब क्या बोला? पॉजिटिव डेविएशन, इट मींस द solutions having vapor pressure is more than pure form, sorry, more than ideal solution. आइडियल में ये था वेपर प्रेशर, तो यहां जो होगा वेपर प्रेशर वो ज्यादा हो जाएगा. क्या होगा? ज्यादा. बस ये एक समझने के लिए पॉइंट है. ये क्या समझने के लिए पॉइंट है. अब बताओ, जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है. इट मींस हम जो सॉल्यूशन अब तैयार किए हैं
और जो पहले का सॉल्यूशन था, इट मींस पहले मेरे पास था AB का सॉल्यूशन, यहां पे कुछ होगा इंटरेक्शन, डजंट मैटर। सपोज यहां पे टोटल प्रेशर PT था, क्या था? PT था। हम क्या बोले, अब जो हम तैयार कर रहे हैं सॉल्यूशन, ये आइडियल था, ये क्या था? आइडियल। और ये क्या है? ये क्या है? रियल। ये कौन सा सॉल्यूशन? रियल सॉल्यूशन। तो क्या बोला, रियल में जो टोटल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किससे? आइडियल वाले से। सपोज P डैश टी मान लिए, क्या मान ली? P डैश टी। हम क्या बोले, P डैश टी ज्यादा होगा। ये समझने के लिए पॉइंट है, P डैश टी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप इतना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। जब हम वेपर प्रेशर स्टार्ट किए थे, वहां पे कराए थे कि वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे, एक नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू आप ये समझना कि सारा कुछ कहां हो रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले से हम बोल चुके हैं, जितना भी आप प्रीवियस क्वेश्चन किए हो, दे ऑल आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस यदि हम टेम्परेचर को यहां पे कांस्टेंट रखते हैं, क्या रखते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो बोलोगे ना, यदि यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ है, इसका एक ही मतलब है कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन है, जो इनके बीच इंटरेक्शन है, वो यहां से कम होगा। बताओ, क्योंकि हम बोले थे यदि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन कम है, तो उसके पास वहां से बोलोगे ना, लीव करने का टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। उसको लीव करने का टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। इट मींस दे हैव मोर एस्केपिंग टेंडेंसी, दे हैव मोर एस्केपिंग टेंडेंसी। मतलब वहां से निकलने का टेंडेंसी क्या उसके पास? ज्यादा है। किसमें? जब वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस आप इतना तो समझ गए होगे कि A और B मेरे पास सॉल्यूशन था। देखो, कंपोनेंट था, प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन। देखो सपोज क्या बोले, मेरे पास कोई कंपोनेंट A है, दैट इज यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, सॉरी जो मेरे पास लिक्विड है वो A लिक्विड है, और यहां पे सपोज मेरे पास लिक्विड क्या है? B है। यहां पे क्या है? लिक्विड B है। तो यहां पे क्या बोलते हैं? P नोट A होगा, और यहां पे क्या होगा? P नोट B होगा। इट मींस यहां पे इंटरेक्शन क्या होगा? A और A का इंटरेक्शन होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यहां पे B और B का इंटरेक्शन होगा। यहां पे क्या होगा? B और B का इंटरेक्शन होगा। दोनों को हम मिक्स किए, मेरे पास बना सॉल्यूशन। मेरे पास क्या बना? सॉल्यूशन। यहां पे किसके बीच इंटरेक्शन है? A और B के बीच क्या है? तो यहां पे हम PA और PB डिफाइन करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं? PA और PB डिफाइन करते हैं। अब देखो, हम क्या बोले, यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसका ये मतलब है बच्चे कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कम हो गया होगा। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया होगा। इंटरेक्शन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज वीकर देन प्योर कंपोनेंट। भैया बोलो कुछ। मतलब यहां जो इंटरेक्शन है वो वीकर है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर बाद में ज्यादा हो रहा है। हम यहां पे यदि तीनों आइडियल होता तो तीनों में बराबर था, फोर्स क्या था? बराबर था। बट यहां पे क्या बोला? वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। यदि ज्यादा हो गया, इसका बस एक ही मतलब है, क्योंकि सारा कुछ हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो इन सब पॉइंट से एक ही है ना जो मीनिंग निकलता है कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच इंटरेक्शन कम हुआ होगा। इंटरेक्शन क्या होगा? कम। बस लॉजिक समझो, वेपर ज्यादा हुआ, इंटरेक्शन कम हुआ। तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट जहां पे आप लोग ये ना पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, वहां फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट, interaction between component in solution, interaction between component in solution is weaker, interaction between component in solution is weaker than pure component, interaction between component in solution is weaker than pure component, is weaker than pure component। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, जो इतना कुछ बके उसका मीनिंग यही है। ठीक है, इट मींस जो मेरे पास सॉल्यूशन है, जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो स्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब वहां से बाहर निकलने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगा। स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस डायग्राम बनाना, लिखना, इट हैज मोर स्केपिंग टेंडेंसी, इट हैज मोर स्केपिंग टेंडेंसी, इट हैज मोर स्केपिंग टेंडेंसी। डायग्राम इसको ऐसे डायग्राम इसको लिखो, इसको बनाओ, और यहां पे लास्ट में लिखना जो सॉल्यूशन है उसका जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्यूशन का जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले आप इसको लिखो, इसको लिखो। ठीक है, ठीक है, लिख लिया? ठीक है, लिख लिया उसको।
चलो ये तो आपके बुक के अकॉर्डिंग था, बट थोड़ा सा लॉजिकल देखो, थोड़ा सा और लॉजिक्स में हम पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कैसे देखते हैं। चलो देखो बच्चे, जो चीज हम पॉजिटिव वाले पार्ट में कर रहे हैं वही चीज नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में हम इतना कुछ नहीं बकेंगे, ठीक है। नेगेटिव में इतना कुछ हम नहीं बोले जा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव अपने आप समझना, हम लिखा देंगे सारा कुछ, बट इतना कुछ नहीं बोलेंगे जितना हम पॉजिटिव वाले पार्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास पी नोट ए था और मेरे पास पी नोट बी था, ठीक है। पी नोट ए था, पी नोट बी था। लेट ए इज लेस वोलाटाइल, is less volatile than B। अब देखना, जब A लेस वोलाटाइल है, अब लिखना कुछ मत, जब A लेस वोलाटाइल है इसका ये मतलब होगा P नोट A इज लेस देन P नोट B। जल्दी बोलो, P नोट A इज लेस देन P नोट B, P नोट A इज लेस देन P नोट B। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी? अब देखो एक पॉइंट हम बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन, जो साइंटिफिक वर्ड है सुनना, जो एक्चुअल मीनिंग है, कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। मतलब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसका टेंडेंसी क्या है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। वो तभी होगा जब टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? मैक्सिमम ऑफ प्योर। तो समझे ना, मैक्सिमम ऑफ प्योर। लास्ट पॉइंट हम ये बोले, देखो एक पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ प्योर। देखिए, P नोट A and P नोट B is the vapor pressure of pure component। P नोट A and P नोट B is the vapor pressure of pure component। P नोट A and P नोट B is the vapor pressure of pure component। यहां तक क्लियर है? अब प्योर कंपोनेंट में ज्यादा किसका है? B का, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि B ज्यादा वोलाटाइल है A से। यदि B ज्यादा वोलाटाइल है तो ये मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम है। अब क्या हो, सुनना, कि कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा तभी जब टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज मोर देन मैक्सिमम ऑफ प्योर, दैट इज मोर देन मैक्सिमम ऑफ प्योर। क्योंकि प्योर फॉर्म में क्या था? पी नोट बी ज्यादा था। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, जब पीटी पी नोट बी से ज्यादा हो गया, इसका यह भी मतलब बच्चे कि जो पीटी है वो ज्यादा होगा, पी नोट ए से भी ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं समझ आया ना? आए समझ? जल्दी बोलो, साइंटिफिक हो रहा है। लिखो इधर कहां तक लिखे थे? एक ही पॉइंट लिखे थे आप लोग ना। तो जहां पे आप लोग डायग्राम आए थे ना, तो हम पे एक चीज लिख लेना इसे। हम लिखे ना कि जो ए बी है सॉल्यूशन है, इट हैज लेस इंटरेक्शन, क्या है? वीकर है। किससे? ए और ए से, और किससे? बी और बी से। इंटरेक्शन जहां पे आप डायग्राम बनाए थे डब्बा वाला, वहां पे उसके नीचे इसको लिख लो। इंटरेक्शन क्या है? लेस है। यहां एंड कर लो, एंड से मतलब दोनों से कम है। ए एंड एन से मतलब क्या बोले? इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन प्योर कंपोनेंट। इसको लिखने के बाद जो आप लोग डब्बा बनाए थे उसको वहां पे इसको लिखो, देन लिखो। एक और इसका डेफिनेशन है जो कि और ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक ना। सॉल्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। A solution is said to be positive deviation from Raoult's law. A solution is said to be positive deviation from Raoult's law. Only if the total vapor pressure of solution is more than maximum of pure. Total vapor pressure is more than maximum of pure. अब वहां पे आप इसको लिख लेना, पी नोट ए पी नोट बी प्योर फॉर्म का था। हम ए को लेस वोलाटाइल किससे माने? बी से। तो पी नोट ए और पी नोट बी, तो पी नोट बी क्या हो गया? मैक्सिमम ऑफ प्योर। क्या हो गया? मैक्सिमम ऑफ प्योर कौन हो गया? पी नोट बी। कौन सा हो गया? पी नोट बी। देन यदि ये आइडियल सॉल्यूशन, यदि ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा, दैट इज पीटी इज मोर देन पी नोट बी एंड पीटी आल्सो मोर देन पी नोट ए। देखो
क्योंकि अरे यार पी नोट क्या था, पी नोट भी क्या था प्योर फॉर्म में, यदि वो ज्यादा था तो जब पीटी उससे ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, पी नोट ए से भी ज्यादा होगा। क्या होगा, पी नोट ए से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखे हो उसमें आप इतने सारे डाटा को लिखो, विजुलाइज करने के लिए बच्चे विजुलाइज करो इस चीज को क्या बोल रहे हैं। ओके, यहां तक लिखोगे, जल्दी से इस वाले पार्ट को लिखो, इस वाले पार्ट को लिखो जल्दी। ठीक है, अब देखो देखिए, ठीक है, अब देखो ये सब तो है ना हो गया। ठीक है, देखो अब एक चीज और क्या बोल सकते हैं कि सपोज मेरे पास कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी था, उसको मिक्स किए, उसको मिक्स किए, तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो कर रहा है, दैट इज पीटी इज मोर देन इससे पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, यही लिखोगे ना यार, यहां तक लिख लेना। देखो तो ये तो बोल ही रहे हो ना यार, पीटी इज मोर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये है ना, पीटी इज मोर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इट मींस जो टोटल वेरिएबल्स ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या ज्यादा है। तो ये बोलता है कि इफ ए एंड बी फॉर्म पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ सॉल्यूशन, मतलब जब उसको मिक्स किए तो जो बना सॉल्यूशन वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो कर रहा है। ये बोलता है कि जो ए एंड बी है वो इंडिविजुअल भी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। मीनिंग नहीं समझ आया ना, दैट इज पी ए को हम क्या लिखे थे, पी नोट ए एक्स ए, और पी बी को क्या लिखे थे, पी नोट बी एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा एक्स बी लिखे थे ना। मतलब जब मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन था और वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था। अब क्या बोला, इफ ए एंड बी को लिखो मैं, इफ ए एंड बी फॉर्म पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ सॉल्यूशन देन individually both A and B also having positive deviation from Raoult's law, that is PA is more than P naught A XA and PB is more than P naught B XB। ये मेरे पास था आइडियल के लिए, ये मेरे पास किसके था, आइडियल के लिए, और ये किसके लिए होगा, रियल के लिए, ये किसके लिए होगा, रियल के लिए। तो सारा कुछ लिखना आपको लिखना ये वाला, क्या लिखना, ये वाला लिखो। तो इफ अ सॉल्यूशन मत करना, लिखना ऐसे लिखो, कर करो। इफ ए एंड बी हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, if A and B having positive deviation from Raoult's law, if A and B having positive deviation from Raoult's law, then individually both A and B, then individually both A and B also having positive deviation from Raoult's law, also having positive deviation from Raoult's law, also having positive deviation from Raoult's law। ठीक है, तो आप वहां पे इसको लिख लो, PA is more than P naught A XA and PB is more than P naught B XB। ये जो पॉइंट लिखे उसका मीनिंग यही है कि A और B का इंडिविजुअल भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दैट इज PA is more than P naught A XA and PB is more than P naught B XB। यहां तक डाउट है किसी को? चलो इसके बाद समझो, आप इसके बाद समझो क्या है कि अब देखना, एक हम वहां पे पॉइंट किए थे डेल्टा भी मिक्सिंग क्या है कि जब मेरे पास ए और बी सॉल्यूशन था, सॉरी ए और बी प्योर कंपोनेंट था, उसको मिक्स किए बना सॉल्यूशन, जो बना है सॉल्यूशन बच्चे, जो बना है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का जो नेट वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, अब देखो इतना तो आपको पता होगा कि जब मिक्स किए बना सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनके बीच जो इंटरेक्शन था वो कम हो गया। अब बताओ यार, जब इंटरेक्शन कम हो गया तो एक्सपेंड करेगा ना, जब इंटरेक्शन कम हो गया वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जब वो एक्सपेंड
जब वो एक्सपेंड किया, इट मींस जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया होगा। जब वो एक्सपेंड किया, जब वो क्या किया, एक्सपेंड किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म, एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म। तो जो डेल्टा भी मिक्सिंग है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बाद में ज्यादा है। जो सॉल्यूशन था वहां फोर्स कम था, यदि वहां फोर्स कम था तो एक्सपेंशन होगा, यदि एक्सपेंशन होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो तो डेल्टा भी मिक्सिंग क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि बाद में फोर्स कम हो रहा है। बच्चे यदि बाद में फोर्स कम हो रहा है, इसका ये मतलब है कि वहां पे एक्सपेंशन होगा, यदि एक्सपेंशन होगा तो वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस नेक्स्ट आप लिख लो, उसी में लिखते जाओ, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम करना, सॉरी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा भी है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो उसके बाद लिख लो नीचे उसी में, दैट इज डेल्टा भी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा भी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा भी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। चलो इसके बाद, इसके बाद देखो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब देखो ऐसा है कि प्लस प्लस है तो हम प्लस कर दिए, कम खत्म है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान लिए, ठीक है। वही तो जो ना, जिनको था दिमाग नहीं लगाना उनके लिए तो बहुत ईजी है कि पॉजिटिव है पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव मान लो। तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों? डेल्टा एच क्या होता है, नेट इंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या होता है, नेट इंथैल्पी चेंज। अब देखो बच्चे, नेट इंथैल्पी चेंज मतलब वहां पे नेट एनर्जी का क्या, सॉरी नेट एनर्जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब देखो शुरू में फोर्स स्ट्रॉन्ग था, बाद में फोर्स वीक हो रहा है, बाद में फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। यदि बाद में फोर्स वीक हो रहा है, इट मींस पहले फोर्स ज्यादा था। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन था वो पहले स्ट्रॉन्ग था। यदि पहले स्ट्रॉन्ग था, इट मींस वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। इट मींस हम एनर्जी सप्लाई किए ना, यदि हम एनर्जी सप्लाई किए दैट इज हम सोर्स हैं, हम उसको एनर्जी सप्लाई किए, दैट इज जो डेल्टा एच है वो इनिशियल ज्यादा है, बाद में क्या है, क्या बोलोगे, एनर्जी का सप्लाईमेंट है, एनर्जी का रिलीज है, ये बोलो। फोर्स स्ट्रॉन्ग था, उस फोर्स को ब्रेक करना है, फोर्स को ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा है, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। लिख लो, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, change in enthalpy of mixing is positive, change in enthalpy of mixing is positive because we have to supply energy, because we have to supply energy to break the bond, because we have to supply energy to break the bond, to break the bond between A and BB, to break the bond between A and AB, से to break the bond between A and BB, to break the bond between A and BB। ओके, यहां तक कोई डाउट है? डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों? ओके, अब हम इसका देखते हैं ग्राफ एग्जांपल देख लो पहले। अब देखो, कभी कभी आपको कोई एक सॉल्यूशन दे देगा, सपोज बोला कि है ना ए एंड बी को दे दिया, बोला कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। देखो पहचानने के लिए क्या करोगे, देखो हम क्या बोले बच्चे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें फोर्स वीक हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। इट मींस जो कंपोनेंट था प्योर फॉर्म में वहां फोर्स क्या स्ट्रॉन्ग था। अब आपको जब भी कोई देगा सॉल्यूशन तो बस आप ये पता कर लो कि पहले वहां फोर्स स्ट्रॉन्ग था या बाद में फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यदि पहले फोर्स स्ट्रॉन्ग था तो पॉजिटिव शो करेगा, ये बोलोगे ना, वो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ शो करेगा। तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जांपल है, जो कि है ना बहुत है ना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको जो पूछा जाएगा कि देखो आई थिंक
जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको जरूर आने चाहिए। यदि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आप करते हैं मोर देन सफिशिएंट है। लॉजिक इतना ही है। देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एसीटोन। बेंजीन क्या है C6H6 और एसीटोन क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। हमको क्या पता क्या इंटरेक्शन है, हमको क्या पता क्या इंटरेक्शन है, क्या बताओगे पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो अब कैसे पता करें, देखो मोस्टली जो होता है ना बच्चे कि ये पता करना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो चीज बस पता करना, एक एच बॉन्ड होता है, एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मतलब यदि कहीं पे डायपोल क्रिएट हुआ तो वहां पे यदि उनके बीच का इंटरेक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और कहीं पे एच बॉन्ड आपको पता है एच बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, एच बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये आपको पता है, ये आपको क्या पता है, ठीक है। देखो देखो क्या बोले, अब देखो एसीटोन है ना, एसीटोन ऐसा होगा, देखो तो एसीटोन को ऐसे, ये एसीटोन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो दूसरा जो एसीटोन का मॉलिक्यूल होगा, जो एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस, यहाँ भी क्या होगा माइनस। अब देखो इस प्लस और इस माइनस के बीच क्या है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना, देखो ना यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच क्या होगा, इसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हुआ और एक डायपोल यहाँ पे क्रिएट हुआ, इन दो डायपोल के बीच क्या है इंटरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इनको क्या बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इट मींस कि जो एसीटोन था वहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन था। अब हम एसीटोन और बेंजीन को मिला दिए, एसीटोन और बेंजीन मिला दिए। जब एसीटोन और बेंजीन को मिला दिए बच्चे, तो जो बेंजीन है वो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको वीकर कर देगा, उसको क्या कर देगा वीकर कर देगा। यदि वीकर कर देगा तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें जो इंटरेक्शन होगा वो कम हो जाएगा। क्या होगा इंटरेक्शन कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, आप इजीली कैरी ऑन कर सकते हो। देखो हम क्या बोले एसीटोन में पहले क्या था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था बिकॉज ऑफ डायपोल डायपोल। जब एसीटोन और बेंजीन को मिला दिए तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उनमें जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज बेंजीन क्या करेगा जो स्पेस था उसमें क्या करेगा आके ऑक्यूपाई करेगा। यदि आके स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा तो जो हम पे फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इतना सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि बेंजीन और एसीटोन क्या शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्या शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बोल सकते हो ना पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं देखो कभी भी ना आपको कभी देखो बोर्ड लेवल में आपको कहीं ये पूछ लेगा ना कि व्हाई दिस सॉल्यूशन मतलब व्हाई बेंजीन एंड एसीटोन फॉर्म positive reaction from Raoult's law, simple सा इतना लिखना, because in case of acetone there is dipole dipole interaction, when we mix these two solution these two component the interaction becomes weaker, the interaction becomes weaker। जब interaction weaker हो गया it means वो क्या शो करेगा positive reaction from Raoult's law शो करेगा। क्लियर है, देखो पता ना इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोहेक्सेन। देखो इथाइल अल्कोहल दैट इज ROH, R मतलब क्या इथाइल C2H5 है, R क्या है इथाइल अल्कोहल, हम R लिख लिए दैट इज अल्काइल ग्रुप है। तो फिर से वही लॉजिक होगा, यदि ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करेगा यही मतलब होगा कि इनिशियली यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, बाद में जब मिक्स किए फोर्स में भी वीकर हो गया होगा, मे भी वीकर हो गया होगा, ये देखते हैं। देखो अल्कोहल में H बॉन्ड होता है, अल्कोहल में क्या है H बॉन्ड, अल्कोहल में क्या है H बॉन्ड, तो अल्कोहल में H बॉन्ड है, होगा H बॉन्ड अल्कोहल का ना, ये H बॉन्ड है। इट मींस इथाइल अल्कोहल में इनिशियली H बॉन्ड था, इथाइल अल्कोहल में इनिशियली H बॉन्ड था। जब इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर दिए तो जो H बॉन्ड का स्ट्रेंथ था वो वीकर हो जाएगा, बिकॉज वो क्या करेगा मिक्स होगा, जब मिक्स होगा तो उसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यदि बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई किया इट मींस जो इंटरेक्शन था वो वीकर हो गया, वो क्या हो गया ये वीकर हो गया होगा। इट मींस मतलब इट मींस ये हो गया कि वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करेगा, क्या करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करेगा। दो एग्जांपल हो गया बच्चे, ये जो एग्जांपल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है वो एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा एसीटोन और बेंजीन वाला। थर्ड एग्जांपल
एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो कभी कभी ना आपको फॉर्मूला दे देगा, बच्चे कंफ्यूज मत होना। एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, यहां भी अल्कोहल क्या होता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन क्या होगा साइक्लोहेक्सेन क्या होगा C6H12 क्या होगा साइक्लोहेक्सेन क्या होता है C6H12। तो ऐसे दे देगा आपको, इस तरह से दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज तो आप 12th में जाते हो, आई थिंक वो इतना समझता है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो एसीटोन और CH2 यहां भी क्या बोलोगे, एसीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जब मिक्स किए तो क्या हो गया, जो इंटरेक्शन था वो वीकर हो गया होगा। यदि इंटरेक्शन वीकर हो गया तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिफरेंस फ्रॉम राउल्स लॉ। एक और करते हैं, इथाइल अल्कोहल और वाटर, इथाइल अल्कोहल और वाटर, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कहीं भी यदि पहले फोर्स स्ट्रॉन्ग है बाद में फोर्स वीक हो गया तो क्या करेगा, पॉजिटिव फ्रॉम राउल्स लॉ। एग्जांपल्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है। यदि न्यूमेरिकल नहीं बनता है, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल्स के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं उनको कैरी ऑन करो, अदरवाइज लॉजिक्स ये पता है, लॉजिक्स नहीं पता करना है रट्टा लगाओ, ठीक है। बताइए हम लॉजिक बता चुके हैं, तो दो चीज आपको देखना होता है, या तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या तो H बॉन्ड। एसीटोन डायपोल डायपोल, एसीटोन डायपोल डायपोल, अल्कोहल में H बॉन्ड, अल्कोहल में H बॉन्ड। तो जहां भी पहले या तो H बॉन्ड हो या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो, बाद में वो इंटरेक्शन कम हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा, ठीक है। तो जो पीछे किए वो तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा जो एग्जांपल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हम ग्राफ करते हैं, ग्राफ देखो, हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ कर चुके थे, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ किए थे, ठीक है। उसी ग्राफ को हम है ना बेस मानेंगे। याद है यहाँ पे क्या था, एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या था एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0 था, पता है। अब ये हम क्या मान चल रहे हैं, कुछ मानो हम अभी यहाँ पे उल्टा माने थे कि पी नोट बी ज्यादा किससे, पी नोट ए से क्या था, ज्यादा था, दैट इज पी नोट ए क्या होगा यहाँ पे होगा, और पी नोट बी क्या होगा यहाँ पे होगा, डाउट है किसी को। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो बी था वो ज्यादा वोलाटाइल था, यदि बी ज्यादा वोलाटाइल था तो प्योर फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और वहां पे हम ग्राफ ड्रॉ किए थे, यदि आपको याद होगा तो ये था, देखो तो स्ट्रेट लाइन, ये कब होता, देखो ये ग्राफ कब होता, जब मेरे पास होता आइडियल सॉल्यूशन। ये मेरे पास कब होता, ये कब होता मेरे पास, जब मेरे पास क्या होता आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता आइडियल सॉल्यूशन। बट मेरे पास है क्या, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ, दैट इज वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, और जो इंडिविजुअल है वो भी ज्यादा हो रहा है। लिखे थे ना, पीए इज मोर देन पी नोट एक्स ए एंड पीवी इज मोर देन पी नोट बी एक्स बी। अब समझो, देखो ये लाइन किसका था, टोटल का, किसका था, टोटल का। अब जो टोटल का लाइन होगा वो इससे जाएगा, क्या होगा, इस तरह से जाएगा। मतलब कि जो पीटी है ना, सपोज आपका पॉइंट है वो ज्यादा है किससे, पी नोट ए से भी ज्यादा है, और क्या है पी नोट बी से भी क्या है ज्यादा है, क्या है पी नोट ए से भी ज्यादा है और पी नोट बी से भी ज्यादा है, वही लिखे थे ना। अब देखो ये किसका था, ये किसका था, पीए का था ना। अब पीए क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ये किसका था, पीवी का, पीए कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो यही था ना, पीए इज मोर देन पी नोट ए एक्स ए एंड पीवी इज मोर देन पी नोट बी एक्स बी एंड पीटी इज मोर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये आपको वेपर प्रेशर का एक्सिस था, और किसका था एक्सिस, मोल फ्रैक्शन का, किसका था, मोल फ्रैक्शन। देखो यदि आपको आइडियल वाला का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्या करो, डॉटेड लाइन आइडियल के लिए था, डॉटेड लाइन किस लिए था, आइडियल के लिए। अब वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या करो, एक कर्व बना दो, उसके ऊपर क्या, उससे ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे कर्व बना है, इससे ज्यादा है। यहाँ पे क्या था, ये ओरिजिनल का था, दैट इज पी इक्वल टू पी नोट एक्स, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ भी क्या बोले, यहाँ भी ज्यादा होगा, दैट इज पीवी ज्यादा होगा, किससे, ये किसका लाइन था। देखो जो डॉटेड लाइन है ना वो एक्चुअल के लिए है, दैट इज पीवी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और ये जो है किसके लिए है, पी इक्वल टू पी नोट एक्स, बट ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, एक में ज्यादा होगा, तो ऊपर एक कर्व बना दो,
ऊपर क्या करो, एक कर्व बना दो, सिंपल सा ग्राफ है, ग्राफ बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी से, ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, देखो नेगेटिव वाले पार्ट में इतना कुछ नहीं करना है। नेगेटिव यदि आप पॉजिटिव समझ आ गया तो नेगेटिव हम तुरंत खत्म कर सकते हैं, नेगेटिव आपका तुरंत ही खत्म हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जल्दी से इस ग्राफ को ड्रॉ करो। ठीक, देखो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, सब कुछ पॉइंट बराबर ही होगा। वहां पे क्या था, पॉजिटिव, तो बाद में फोर्स क्या था, ज्यादा था, सॉरी बाद में फोर्स क्या था, कम था। यहां पे क्या लिखा हुआ, नेगेटिव, यहां पे क्या लिखा, नेगेटिव। अब देखो जब नेगेटिव डेविएशन होगा इट मींस जो बाद में वेपर बन रहा है ना वो कम हो जाएगा बच्चे। यदि बाद में वेपर कम हो रहा है इट मींस जो इंट्रैक्शन था वो कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा। यदि बाद में वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हम उसको क्या बोले थे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब क्या बोला, नेगेटिव, इट मींस बाद में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। यदि बाद में वेपर प्रेशर कम हुआ होगा इट मींस जो सॉल्यूशन है वहां पे जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो गया होगा। नहीं समझ आया, जब तक इंटरेक्शन, हम क्या बोले, हर चीज हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, हर चीज हम कहां कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं बच्चे तो क्या दिक्कत है, कांस्टेंट टेम्परेचर ही है ना, मतलब बाद में इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया हो। यदि बाद में है ना जो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया होगा इट मींस जो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या कम हो गया होगा ना, क्योंकि फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हुए, फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इट मींस मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल सरफेस को लीव किया उसका नंबर कम हो गया होगा, इट मींस जो वेपर से क्या होगा, कम हो गया होगा। क्या होगा, कम हो गया। तो जो फर्स्ट पॉइंट जल्दी से लिखो आप, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, interaction between component in solution is more, interaction between component in solution is more as compared to pure component, as compared to pure component, that is interaction क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, प्योर कंपोनेंट से। किससे हो गया, प्योर। तो पीछे वाले में क्या था, इंटरेक्शन कम हो गया था, जो सॉल्यूशन था वहां पे इंटरेक्शन क्या था, कम था। यहां पे क्या बोले, जो सॉल्यूशन है वहां पे जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इट मींस जो सॉल्यूशन है इट हैज लेस एस्केपिंग टेंडेंसी, इट हैज लेस एस्केपिंग टेंडेंसी, जल्दी से बोलो, डाउट है, इट हैज लेस एस्केपिंग टेंडेंसी। वहां पे क्या था, इट हैज मोर एस्केपिंग टेंडेंसी, बिकॉज फोर्स क्या था, वीक था, यहां पे फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसको जल्दी लिखो ऐसे करके, ठीक है ना, इट हैज लेस एस्केपिंग टेंडेंसी, इट हैज लेस एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, अब देखो वहां पे हम क्या लिखे थे, सेकेंड पॉइंट, कि यदि कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करता है तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो मैक्सिमम ऑफ प्योर से ज्यादा था, मैक्सिमम ऑफ प्योर से क्या था, ज्यादा था। अब क्या बोलोगे कि नेगेटिव डेविएशन है, यदि नेगेटिव डेविएशन है तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कम होगा मिनिमम ऑफ प्योर से। वो क्या होगा, कम होगा, किससे, मिनिमम ऑफ प्योर से। दैट इज, हम सपोज क्या बोले, लेट पी नोट ए इज लेस देन पी नोट बी, बिकॉज बी क्या था, मोर वोलाटाइल और ए क्या था, लेस वोलाटाइल। तो मिनिमम ऑफ प्योर कौन है, ये क्या है, मिनिमम ऑफ प्योर है, ये क्या है, मिनिमम ऑफ प्योर है। अब बताओ जब ये मिनिमम ऑफ प्योर है तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ तभी शो करेगा जब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन मिनिमम ऑफ प्योर। वहां पे क्या था, मैक्सिमम ऑफ प्योर था। ठंडा तो क्लियर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव था तो मैक्सिमम से ज्यादा था, नेगेटिव है तो मिनिमम से भी कम होगा। क्या होगा, मिनिमम से भी क्या होगा, कम होगा। आप लिखो जल्दी से, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, if a solution having negative deviation from Raoult's law, then the total vapor pressure of solution, is less than, then the total vapor pressure of solution is less than
is less than minimum of pure, is less than minimum of pure, that is PT is less than P naught A. PT is less than P naught A. Total vapor pressure is less than minimum of pure, that is PT is less than P naught A. तो डाउट आता वहां पे क्या था, PT जो था वो मैक्सिमम ऑफ प्योर से भी ज्यादा था. ओके, यहां तक डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट को वहां पे क्या लिखा है थे, यदि ए और बी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करता है तो जो इंडिविजुअल है ए और बी वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा. दैट इज हम ये लिख सकते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट करके, पी ए इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए एंड पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी. पी नोट बी एक्स बी बोल दो, डाउट है? लिख सकते ना, लिखो नेक्स्ट पॉइंट. if A and B form negative deviation from Raoult's law solution, if A and B form negative deviation from Raoult's law solution, negative deviation from Raoult's law solution, then individually it has also negative deviation from Raoult's law. Then individually it has also negative deviation from Raoult's law. Also negative deviation from Raoult's law. That is PA is less than P naught X. PA is less than P naught XA and PV is less than P naught V XV. PA is less than P naught XA and PV is less than P naught V XV. कोई डाउट यहाँ तक? चलो नेक्स्ट 4 पॉइंट हो गए ना. फिफ्थ, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0. क्यों? जो बाद में फोर्स है वो कम हो रहा है, बाद में फोर्स ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? बाद में फोर्स ज्यादा हो रहा है. यदि बाद में फोर्स ज्यादा हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो फाइनल वॉल्यूम है कम हो गया, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. यदि फाइनल वॉल्यूम कम हो गया तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा. डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज बाद में फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ. यदि बाद में फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉल्यूम कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. लिखो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, change in volume of mixing is less than 0. Change in volume of mixing is less than 0. Change in volume of mixing is less than 0. Change in volume of mixing is less than 0. That is delta V mixing is less than negative. Because sorry, that is delta V mixing is negative. Delta V mixing is negative. Next one, delta H mixing is negative. डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव. यहां क्या लिखोगे, बाद में फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है. यदि बाद में फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा एनर्जी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, क्योंकि बाद में फोर्स स्ट्रॉन्ग. वहां पे क्या था, पहले फोर्स स्ट्रॉन्ग था उसको ब्रेक करना पड़ा था. यहां पे फोर्स बाद में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दैट इज एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा. लिखो डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0. Change in enthalpy of mixing is less than 0. That is delta H mixing is negative. Change in enthalpy of mixing is negative. That is delta H mixing is negative. कोई डाउट यहाँ तक? डेल्टा H mixing is negative. ठीक है, because लिख लो, because energy is released due to the formation of a strong bond. Because energy is released due to the formation of a strong bond. वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, पीछे का कॉन्सेप्ट ये सारा. एग्जांपल पे आ जाओ, फर्स्ट एग्जांपल, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म.
एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, देखो यहाँ पे क्या है ना, जब एसीटोन है क्लोरोफॉर्म है, जब दोनों को मिक्स करोगे ना, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ होने वाला है। एसीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3। देखो ये एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म CHCl3। जो ही तुम ये करोगे ना, जो ही हम ये काम करते हैं, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी है, इसके पास H बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी है, बोल सकते हो। देखो ना, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है H है, इसके बीच में भी H बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी है, यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी है, बिकॉज एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब आपस में क्या होगा, मिक्स होगा, आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पे जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स। हम ये बोल सकते हैं ये क्या करेगा, नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो और भी है, ठीक है ना, लिखते जाओ, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, थर्ड पॉइंट वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ज्यादा बार आपको आए हुए हैं, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ है। थर्ड पॉइंट अल्कोहल, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, ये सारे एग्जांपल्स आपको किसके, नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ। आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन सारे एग्जांपल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो गया एग्जांपल, एग्जांपल्स को आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू जरूर हो जाना, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही आपको फ्रीक्वेंटली डायरेक्टली पूछता है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन तो नीचे बहुत बार आता है। वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर HCl, पता है ये बात, सब में H बॉन्ड है, जब H मिक्स करोगे और जो H बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो भी और इंक्रीज करेगा, तो ये लॉजिक है सबका, ठीक है। लास्ट है ग्राफ, ग्राफ जो पीछे ड्रॉ किया था ग्राफ वैसा ही होगा, बहुत कुछ नहीं होने वाला है, जहां पे वहां ऊपर था यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, XA 1, XA 0 है और XB कितना है 1। हम P नोट A को कम माने थे, P नोट A को कम माने थे, P नोट B क्या माने थे, ज्यादा माने थे, ये था ना। अब देखो यदि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, यदि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो क्या बोलते, ये क्या शो करता, आइडियल, क्या करता आइडियल, बट क्या बोले कि अब जो है वो वेपर प्रेशर क्या है, कम हो गया, तो ये जो ग्राफ है वो इसके नीचे से आएगा और क्या होगा, कर्व के फॉर्म में होगा, और क्या होगा, कर्व के फॉर्म में होगा। इट मींस ये किसका लाइन है, PA इज लेस देन P नोट A XA, PB इज लेस देन P नोट B XB, और ये क्या है, PT इज लेस देन P नोट A XA प्लस P नोट B XB। सिंपल सा है, वहां पे ग्राफ क्या था, ऊपर था, ग्राफ क्या है नीचे, ये बस इतना ही, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तो यह इस एक्सिस पे क्या है वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पे क्या है मोल फ्रैक्शन, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। बहुत ज्यादा कुछ करा दिए, आप समझ के करो, अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो रियल और आइडियल, जो आइडियल में दो था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम राउल्स लॉ, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि इसके डिफरेंस को आप लोग कर लेना, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि कभी कभी बोर्ड में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ। ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो होमवर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल सॉल्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये दो आपका क्या है होमवर्क है, कर लेना। नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे दैट इज एजियोट्रॉप, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एजियोट्रॉप को हम इस लेक्चर में इसलिए नहीं लिए क्योंकि आप जो भी पार्ट किए ना आइडियल और रियल, इसको अच्छे से विजुलाइज करना, इसको अच्छे से विजुलाइज करना, हाफ एन आवर का है टॉपिक दैट इज एजियोट्रॉप, वो खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, क्या है कॉन्सेप्चुअल है, समझ नहीं आता है जल्दी से, तो जब तक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पॉइंट का एक कंप्लीट विजुलाइजेशन होगा तो आप एजियोट्रॉप वाले पार्ट को अच्छे समझ सकते हो। जो ही एजियोट्रॉप खत्म होगा हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, टुवर्ड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।